हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी चॉइस ऑफ एक्सिस से रिलेटेड। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली हमें यही है कि हमें अपनी कैलकुलेशन छोटी करनी है, कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग इस तरफ चूज़ करते हैं कि ओरिजिन हमारा कहीं ना कहीं पड़ जाए, क्योंकि ओरिजिन से आप डिफरेंस निकालते हो किसी भी पॉइंट x1 y1 की तो बहुत ईजिली निकलती है। वो होती है x1² + y1² का रूट, ये आपकी डिफरेंस हो जाती है, बहुत जल्दी निकल जाती है ओरिजिन से। तो आप कोशिश करते हो कि यार क्या पता कैलकुलेशन में कहीं पे ओरिजिन आ जाए या कुछ हो जाए जो कैलकुलेशन छोटी हो जाए, क्योंकि यार कैलकुलेशन यार बड़ी करोगे तो गलती होने के भी चांस होते हैं, टाइम भी लगता है, दोनों फैक्टर रहते हैं। तो कैलकुलेशन छोटी हो जाए तो कुछ कहीं ना कहीं आप ओरिजिन लाने की कोशिश करते हो। अब यहाँ पे आप देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि ABCD रेक्टेंगल है और P उसी प्लेन में कोई भी पॉइंट है। मतलब प्लेन वो होता है जैसे ये पेपर है वो एक प्लेन है कि इसमें एक्स और वाई एक्सिस है, राइट। प्लेन मतलब ये इस तरीके से और इस तरीके से है। तो आपको प्रूव करना है कि एक पॉइंट P है उसके प्लेन में, जो आपको शो करना है कि PA² + PC² = PB² + PD²। तो यार अब यहाँ पर भी फिर हम लोगों के पास वही ऑप्शन है कि x1 y1 x2 y2 वगैरह लेके चलो, फिर P को मान लो अल्फ़ा कॉमा बीटा ले लो, फिर प्रूफ कर दो। तो वो बड़े तरीके से जाओगे प्रूफ तो वहाँ भी हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको हम लोग इस तरीके से बनाएंगे कि एक पॉइंट को हम लोग ले लेंगे 0 0, एक पॉइंट को हम लोग ले लेंगे A, 0, एक पॉइंट को हम लोग ले लेंगे D को, ये रहेगा 0, B, और एक पॉइंट हमारा C है वो है A, B। तो ये आपका, आप बोलोगे कि मैं रेक्टेंगल अगर ले रहा हूँ मैं इस फॉर्मेट में रेक्टेंगल ले लेता हूँ, और आपको एक पॉइंट गिवन है P अल्फ़ा कॉमा बीटा है। तो आपको ये प्रूव करना है कि PA² + PC², ये दोनों डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो इसके बराबर है PB² + PD² के। अब अगर आप देखोगे तो अब हमारा ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि यार ये वाली डिफरेंस देखोगे α² + β², ये देखोगे तो α² + β - b का होल स्क्वायर, मतलब वो छोटी हो जाती है कैलकुलेशन अगर आप इस तरीके से देखते हो। तो अब आपको ये प्रूव करना है तो आप LHF ले लो। अब LHF क्या है, PA² + PC²। PA का क्या हो जाएगा, α² + β² हो जाएगा, प्लस PC क्या हो जाएगा, α - a का होल स्क्वायर प्लस बीटा - b का होल स्क्वायर। अब यही है, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन ये मिनिमम पॉसिबल कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हो। 2α + β² + b² - 2βb। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कि A² + B² यहाँ रख लो, प्लस 2 × α² + β², राइट, और प्लस माइनस ये माइनस बीटा बी, ये आपका ये हो जाएगा। अब RHF है, RHF के लिए आप सॉल्व करो। RHF क्या है, PB² + PD² है। तो PB है तो हो जाएगा α - a का होल स्क्वायर प्लस β² प्लस PD। हाँ, तो ये हो जाएगा α² + बीटा - b का होल स्क्वायर। तो आप एक्चुअली में देखोगे तो ये α - a का स्क्वायर यहाँ पर भी आया था, बीटा - b का स्क्वायर यहाँ पर भी आया था, और β² और α² यहाँ पर भी आया था। तो आप देखोगे कि मोर और लेस ये दोनों इक्वल हैं, मतलब मोर और लेस क्या, ये दोनों इक्वल ही हैं। इसको भी आप बड़ा करोगे तो यहाँ से यही आएगा। तो LHF = RHF, हैंस प्रूव्ड, राइट। ये आपने प्रूव कर दिया। तो ये यार ये शॉर्ट तरीका रहता है कि आप इस तरीके से ले लो कि कोई ना कोई पॉइंट का ऑरिजिन ले लो। ये प्रूफ वाले क्वेश्चन में ना बहुत आसान कर देता है आपकी प्रॉब्लम को, जो प्रूफ करनी रहती हैं। तो अब इसके बाद हम लोग और भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आगे अब फ्रैक्शन फार्मूले वगैरह के कॉन्सेप्ट आएंगे इसमें, तो हम लोग वो अगले लेक्चर्स पे देखते हैं। ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे।